सभी को जय जय सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित रामचरितमानस के लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सभी भक्ति भाव चित्त लगा के श्रवण करें एवं सभी को श्रवण मध्य कराएं। हम सभी अपने ग्रंथों से उचित शिक्षा प्राप्त करें, अपने धर्म के प्रति सद्भावनाएं उत्पन्न हो, ऐसे हम कथा सुने, भगवत कथा या श्री रामचरितमानस अन्य ग्रंथों को यूट्यूब माध्यम से श्रवण करें और अपने घर में नई दैनिक ग्रंथों का श्रवण करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमारे नेगेटिव विचारें हमसे दूर रहे, घर में परिवारों में खुशियाँ हमेशा बनी रहे और धर्म की प्रचार सदैव ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हमारे बच्चों से जरिए इसे बढ़ते रहे, ताकि अपने पितर वो भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहे और उन्हीं का कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, और बाबा भोलेनाथ जी का हमेशा मन में स्मरण करते रहे, ताकि जितना भी हम श्रवण कर पाएंगे या श्रवण करा पाएंगे सब बिना भोलेनाथ की कृपा असंभव है। तो उन्हीं के कृपा माध्यम से हम आज सब कुछ ग्रंथों को पढ़ना, श्रवण करना ये अपना सौभाग्य मानते हैं। तो आइए हम सभी अपने समय निकाल के अपने ग्रंथों को श्रवण करें, अपनी ही भविष्य उज्जवल करें, अपने परिवार के भविष्य उज्जवल करें और आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं। आइए सभी भाव भक्ति चित्त से लगा के हम भगवान श्री राम जी के स्तुति श्रवण करते हैं और गाते हैं। आइए जय जय सीताराम। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो सब्सक्राइब भी करें और आगे भी शेयर करें। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्, नवकंजलोचन कंजमुखकर, कंजपद कंजारुणम्, कंदर्पागणितामित छविनव, नीलनीरज सुंदरम्, पटपीतमानहुताडित रुचि शुचि, नौमि जनकसुतावरं, भजु दीनबन्धु दिनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्दकन्द कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभीषणम्, आजानुभुज सर चापधर, संग्रामजित खरदूषणम्, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनिमनरञ्जनं, मम हृदय कुञ्ज
निज निवास गुरु कामादिखलदल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गोरी शीस सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूलवाम अंग फरकन लगे यावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त लगा के पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड श्रवण करते हैं। आनंद के साथ सभी भाव लगा के श्रवण करें। जय जय सीता। दोहा। प्रणत पाल रघुवंश मणि ताहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर। रे कपि पोत बोलू संभारी मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई एहि नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा तासु कवहु भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा वाली वानर में जाना। अंगद तही बाली कर बालक उपज हूँ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गया हूँ व्यर्था तुम जायहूँ निज मुख तापस दूत कहायहूँ। अब कहु कुशल वाली कहाई बिहसी बचन तब अंगद कहाई।
तीन दस गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखाउर लाई। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जी के। श्री रघुवीर हृदय नहीं जिया के। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद जी ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारा भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ कुजा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ ले। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको भी सुनवाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर की ना हो। दोहा, हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस, अंधहु बधिर नास कहीं नयन कान तब वीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचि सुर मुनि सबुदाई, चाहत जासु चरण से बकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, अहि सिंहुमति रवि हर न तोरा। सुनि कठोर बानी कपी केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहाऊं, नीति धर्म में जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर प्रिय चोरी। देखी नयन दुत रखवारी, बुढ़ी न मरहूँ धर्मा व्रतधारी। कानना कबिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन्हि दूमा धर्म विचारी। धर्मशीलता तब तगु जग जागी, पावत रसु हमहु बड़ भागी। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों का सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरे कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत के धारण पालन करने वाला तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है।
मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। दोहा जानी जलाप सी जड़ जंतु कपि सठ विलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक न कर, अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपाल के विशाल बल रूपी चंद्रमा को कृष्ण के लिए राहु है। पुनि नभ सर मम कर निकर कल कमलनि पर करिबास, शोभत भय हो मराल इव संधु सहित कैलाश। फिर तूने सुनाई होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा के प्राप्त हुआ। तुम्हारे कटक मझ सुनांगदा, मोसन भी रही कवन जोधा बंदा। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलिना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारा वीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, एक एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत वचन कहवाली कुमारा। सत्य वचन कहु निशिचर नाहा, सोचे हूँ की सकिना पुरदाहा। रावण नगर अल्पा कपि दहाई, सुनियस वचन सत्या को कहाई। ज्योति सुबट सराह रावण, सो सुग्रीव केरल धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। पठवा खबरी लेना सब होई। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा। मेरा छोटा भाई विभीषण तो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जांबवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ मतलब उद्धत हो सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदीजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरा कर है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। दोहा सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाई, फिरी न गयो सुग्रीव पही तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौट कर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहाई दस कंठ सब मोहि न सुनी कछु कोह, कौन हमारे कटक असतोषन लरत जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए।
प्रीति विरोध समान सन करिय निधि यस याहि जा मृगपति बध मेरु कन्ही भल की कहहि को ताहि। प्रीति और बैर बराबरी वाली से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही हो। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहु तो ही बंदे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जानि कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहे रिपु कीस प्रति उत्तर सड़ा सीन्न मनहु काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर में संडसयों से निकाल रहा। हंसी बोले दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने का चेष्टा करता है। धन्य की सजो निज प्रभु काजा जह तह नाचहि परिहरि लाजा। नाचि कुदी करि लो गरि झाई पति हित करहि धर्म निपुताई। अंगद स्वाभाविक तब जाति अंगद स्वामी भक्ता तव जाति। प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति मैं गुण गाहक परम सुजाना। तब कटुरटनि करहु नाही काना कह कपि तव गुण गाहक ताई। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई बन बंधसी सुत बधि पुर जारा। तदपि न तेहि कछु कृतपकारा। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई दस कंधर में कीनी दिठाई। देखहु आई जो कछु कपि भाषा तुम्हारे लाज न रोष न भाखा रोष न माखा। जो असीमाति पितु खाए कीसा कहियस वचन हंसा दस सीसा। पीतहि खाई खाते हूँ पुनि तो ही अबहि समुझी परा कछु मोही। बंदरों को धन्य बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है, वह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वभाव स्वामी भक्ति है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता को तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारी पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण सही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशाग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चीड़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू आप बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी हतहु न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग के ते
मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते बाल बलि जितन एक गया उपताला राखे बांधी शिशुन हय साला खेलहि बालक मारहि जाई दया लागी बलि दीन छोड़ाई एक बहरी सहसा भुज देखा धाई धरा जिमि जंतु विशेषा कौतुक लागी भवन ले आवा सो पुलस्ती मुनि जाई छोड़ावा। रे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुना रखा है उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जितनी पताल में गया था तब बच्चों ने उसे घोड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसकी एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाश के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। तो एक कहत मोहि सकुच अति रहा बलि की काख इन महु रावण ते कवन सत्य बदहि तजि माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की आंखों में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो कि जाना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला हर गिरिजान जासु भुजलीला जानहु मापति जासु सुराई पूज्यु जे ही सिरसु मन चढ़ाई सिर सरोजनि जकरनि उतारी पूज्यु अमित वार त्रिपुरारी भुज विक्रम जानहि दिगपाला सठ जहु जिन्ह के उरसाला जानहि दिग्गज उर कठिनाई जब जब भीरहु जाई बरियाई जिनके दर्शन कराल ना फूटे उरलागत मूल कई बटूटे जासु चलत डोलती इमि धरनी चढ़त मता गज जिमि लघु तरनी सोई रावण जग विदित प्रतापी सुनहि ना श्रवण अलिक प्रलापी। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने शीर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। शीर रूपी कमलों के अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। और मूर्ख मेरे भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता की जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उससे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटा, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी और प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव में ही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तुम्हें मुझको कानों से कभी नहीं सुना? जय जय श्री सीताराम। दोहा ते ही रावण कहूँ लघु कहसी नर कर करसी बखान दे कपि बर्बर खप खल अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान ध्यान लिया। जय जय श्री सीताराम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम।